स्टार्ट की हुई है, तो ये हमारा पहला सीरीज है जिसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने फिजिकल डिवीजन से। ठीक है, टॉपिक हमारा फिजिकल डिवीजन है, तो यानी कि फिजिकल डिवीजन से आज तक, चाहे वो एमपीएससी हो या एमपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो या झारखंड पीसीएस हो या राजस्थान पीसीएस हो, इनमें से किसी भी एग्जाम में जिस तरह से के क्वेश्चंस बने हुए हैं फिजिकल डिवीजन से, उनको आज हम कवर करेंगे, हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि फिजिकल डिवीजन क्या है। ठीक है, इंडिया का फिजिकल डिवीजन व्हाट इट इज। सो ये है हमारा प्यारा भारत। ओके, सो ये हमारा प्यारा भारत, और इसकी हम एक ओवरव्यू अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि इंडिया का फिजिकल फीचर एक्चुअल में है क्या। सो सबसे पहले इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है। ये यहाँ पे क्या है, नदर्न माउंटेन्स, दिस इज ईस्टर्न माउंटेन्स, दिस इज इंडो गंगा प्लेन, दिस रीजन इज, दिस इज डेजर्ट, so this is Thar desert area, this is central highlands, Deccan plateau, western coast, this area is western coast, this is eastern coast, this is Lakshadweep, here is Andaman and Nicobar. Okay, इतना बेसिक क्लियर हो गया। फाइन, नेक्स्ट अब थोड़ा और डेप्थ में अगर हम जाते हैं, सो हमें क्या देखने मिलता है। माउंटेन, नदर्न माउंटेन्स में चार या कह लें 5 इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है। सबसे पहले यहाँ पर है जो कि काराकोरम माउंटेन रेंजेस है। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको, आप बस एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है लिखने के लिए, तो बस काराकोरम रेंज है। उसके बाद ये इधर से ऐसे जाता है, लद्दाख रेंज है। यहाँ से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पीओके होते हुए यहाँ से जो रेंज गुजरती है, दिस इज अ जस्कर रेंज। उसके नीचे से दिस रेंज इज विच वी कॉल वी ग्रेट हिमालयन रेंज। ठीक है, ये यहाँ तक ऐसे ये पूरी ग्रेट हिमालयन रेंज है, एंड देन उसके नीचे से शिवालिक। ओके, शिवालिक हिमालयन रेंज। तो ये हमारे 5, 1 2 3 4 5, दिस इज इम्पॉर्टेंट 5 जो है माउंटेन रेंजेस है। देन हमें पता है कि यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, दिस इज फ्रॉम हियर इट्स अ गंगा रिवर, यहाँ से इंडस जा रही है। और हाँ, ब्रह्मपुत्र और इंडस, इन दोनों रिवर का ओरिजिनेट जो है वो मंदसौर लेक से, वहाँ से ओरिजिनेट होता है। दिस इज ये पाकिस्तान से होते हुए गुजरते हुए यहाँ पे अरेबियन सी में ट्रेन हो जाती है। उसके बाद और इम्पोर्टेंट माउंटेन्स इंडिया के कहाँ पे है, दिस इज मध्य प्रदेश की यहाँ पर है विंध्या रेंज, यहाँ पे है सतपुरा रेंज, इनके बीच से निकलती है नर्मदा, यहाँ नीचे से जा रही है तापी। देन दिस रेंजेस फ्रॉम हियर, छोटे छोटे ईस्टर्न घाट्स है, लेकिन वेस्टर्न घाट कंटिन्यूटी में है। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट दो घाट्स है और दोनों जाके मिलती हैं नीलगिरी माउंटेन्स के पास। पर ईस्टर्न माउंटेन्स जो है वो इरोडेड है, किसकी वजह से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है वो ईस्टर्न घाट में फ्लो होती हैं, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स आर द इरोडेड लैंडफॉर्म। ठीक है, एंड वेस्टर्न घाट जो है जो कंटिन्यूटी में है। हाँ, दूसरा, जब ऐसा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में भी बताया गया है कि जब प्लेट्स क्रैश हुए और सब अपने अपने शेप ले रहे थे, मूव हो रहे थे, तो नॉर्थ साइड पे इंडियन कॉन्टिनेंट जो है वो मेडागास्कर प्लेट्यू से टूट के, मेडागास्कर प्लेट्यू, और हाँ मेडागास्कर प्लेट्यू से ही टूट के इंडिया जो है नॉर्थ की तरफ मूव होने लगा। ठीक है, तो जब नॉर्थ की तरफ मूव हुआ तो उसी टाइम पे वेस्टर्न घाट्स और दिस सतपुरा, सॉरी दिस विंध्या रेंज, ओके, सो विंध्या रेंज एंड दिस सतपुरा रेंज, ये दोनों ओल्डेस्ट हैं। इनका फॉर्म तब हुआ था ऑलमोस्ट 200 मिलियन ईयर्स एगो। ओके, तो डन एंड ठीक है, तो इतना। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं दिस एरिया इज छोटा नागपुर प्लेट्यू, हियर इज अ मालवा प्लेट्यू, हियर दिस इज ऑलमोस्ट रिटन डेक्कन प्लेट्यू which we also call the rock, we found what volcanic rock। ठीक है, ब्लैक सॉइल्स यहाँ पे मोस्टली होती हैं, ज़्यादातर गुजरात में भी मिलती हैं जहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन अच्छा होता है। यहाँ पे लेकिन गिर रेंज है, नीलगिरी है। देन नेक्स्ट हम सब जानते हैं दिस इज अरावली रेंजेस, या
सो कच्छ हालांकि है नहीं, पर यहाँ पे कोरल रीफ्स वगैरह मिलती हैं। दिस इज ऑल्सो कोरल रीफ्स। एक्चुअली लक्षद्वीप का फॉर्म ही हुआ है ड्यू टू कोरल रीफ्स। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बाकी हमें समझ में आता रहेगा। सो क्वेश्चन क्या है, कहाँ से स्टार्टिंग, ओके यहाँ से स्टार्टिंग। पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, the paleomagnetic results obtained from the Indian indicates that the past the Indian masses, see what is asking, Indian land masses moved, अभी हमने बात की थी नॉर्थ साइड में, ठीक है। तो सेम डिस्क्रिप्शन में भी वही लिखा गया है कि ये मूव, और ये देखो यूपीपीसीएस में भी पूछा गया और आईएएस में भी पूछा गया। पहले आईएएस में पूछा गया और फिर यूपीपीसीएस में वही सेम बात लिखी गई होगी यहाँ पे भी कि जब गोंडवाना लैंड से ब्रेक होकर विच इज इंक्लूडेड साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब गोंडवाना लैंड कहलाते थे अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। According to continental drift theory, Indian land masses was a part of Gondwana land, which is included in South America, Antarctica, Australia, Africa, India. About 200 million years ago, large land masses broke Indian land masses, and northward side, Vindhya and Western Ghats mountain are emerged during this period. Got it? Next question. The Indian subcontinent was originally part of a huge mass called, obviously, Gondwana continent. सो ये तो बहुत बेसिक है, तो ये तो सबने पढ़ा होगा, पर ठीक है एक जस्ट ओवरव्यू लेते हैं और फटाफट, है ना, इसे फटाफट रिवाइज करते हैं और जो डिफिकल्ट वन होगा उसे अच्छे से रिवर्शन करते चलेंगे। इन हाउ मेनी डिवीजन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल टेरिटरीज? ऑब्वियसली नेचुरल टेरिटरी इज अ 4। कैसे 4? एक ब्रॉडर वे में अगर हम देखें, ठीक है, तो ब्रॉडर वे में उसने बोला है कि नदर्न माउंटेन्स, यानी कि जो माउंटेन्स हो गए नॉर्थ के माउंटेन्स, पूरे नॉर्थ के माउंटेन्स ले लिए गए, लार्ज प्लेट्यूज, लार्ज प्लेन्स, दिस लार्ज प्लेन्स ले लिए गए, पेनिनसुला प्लेट्यू, डिकन प्लेट्यू। व्हाट इज दिस पेनिनसुला? पेनिनसुला एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, पेनिनसुला वो होता है जिसका तीनों साइड, तीनों साइड जो है वो पानी से ढका हो, भरा हो, जिसके तीनों तरफ, जिस प्लेट्यू के तीनों तरफ जो है पानी हो, उस एक जो उसका एक पोर्शन और बाकी एक पोर्शन में लैंड हो, उसे प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। दैट इज बेसिकली एक सिंपल, अगर शॉर्ट में समझना चाहिए कि व्हाट इज प्लेट्यू, तो प्लेट्यू इज समथिंग दैट जिसके तीनों तरफ से, जो प्लेट्यू तीनों तरफ से पानी से ढका हो और एक तरफ लैंड मासेस हो, उसे प्लेट्यू कहते हैं। नेक्स्ट दिस कोस्टल आइलैंड्स, ठीक है, हमारे पास कोस्टल है, हमारे पास आइलैंड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा तो उनका फर्दर डिवीजन, मतलब दिस इज अ 4 ब्रॉडर एंड it is divided into 6 subdivision. So what is 6 subdivisions? Northern mountain, सिंधु गंगा प्लेन, सेम गंगा वैली प्लेन से, थार डेजर्ट हो गया, सेंट्रल जो अभी इसके अंदर बेसिकली बताया गया है, दिस इंडो गैंगेटिक 1 2 3 4 5 एंड दिस 6, दिस वन एंड दिस वन 6, ठीक है। नेक्स्ट what it is asking, in which part of Uttarakhand the artesian well found? Artesian well, so basically artesian well क्या होता है, तेरा ही, okay, so artesian well is something like that कि यहाँ पे एक रफ डायग्राम मैं बताती हूँ। तो ये प्लेट्यू है थोड़ा सा, ये रॉक वगैरह है, ठीक है। सो दिस इज अ सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया आप इमेजिन कीजिए, इसके नीचे कुछ कुछ सेडिमेंट्स है, ठीक है, जैसे हम सॉरी सो सेडिमेंट एरिया एक वापस से एक अच्छे से, एक सेकेंड, ड्रॉ नहीं हो रहा है, चलो से बताने की कोशिश करती हूँ मैं। तो समझ लीजिए ये सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, यहाँ पे जो भी है, इंसान है, ह्यूमंस हैं, देन पेड़ वेड़ है, ठीक है। दिस इज थोड़ा सा बड़ा चट्टान हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा सा लैंड फॉर्म हो गया, एंड ये लैंड, उसके नीचे एक सेडिमेंट्री रॉक्स, एक बेल्ट है, ठीक है। दिस इज अ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट एरिया, ठीक है, दिस इज अ क्रस्ट एरिया। तो क्रस्ट में भी ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर के तो बहुत नीचे हो जाएगा, वो तो वोल्केनो वहाँ पे बनता है एटमॉस्फेयर में, तो उतना नहीं, अपर क्रस्ट का एरिया है, ठीक है, सिंपल सा।
तो इसके नीचे वाटर होती है, राइट? ग्राउंड वाटर स्टोरेज, यू नो दैट ग्राउंड वाटर, या तो ग्राउंड वाटर स्टोरेज जो होती है उसके अंदर दिस आर्टिशियन वेल्स क्या करती हैं, डायरेक्ट पंप, यू नो, इस तरह से समझो यहाँ पे पानी है, ठीक है, समझो यहाँ पे पानी है, तो यहाँ पे पानी है क्योंकि हम गांव वगैरह में देखते हैं हैंडपंप्स लगे होते हैं, ग्राउंड वाटर से ही तो पानी आता है। और तेरा रीजन क्यों, क्योंकि वहां से नदियां वगैरह सब बहती हैं, तो वहां पे गुड अमाउंट ऑफ वाटर जो है ग्राउंड वाटर स्टोरेज होता है, इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द जो वेल्स हैं वो तेरही रीजन में है, क्यों, क्योंकि वहां पे अच्छा सा पानी का स्रोत है। तो इस तरह से स्ट्रेट पंप जो है हाई प्रेशर में नीचे ग्राउंड में इंसर्ट की जाती है डिफरेंट डिफरेंट, तो यहाँ से फिर पानी हाई प्रेशराइज एक मैकेनिज्म के थ्रू बाहर आता है। दिस इज व्हाट artesian will. Hope you get that. Next question. Yeah. So what it is asking next? If there is a if there is a no Himalayan range, what would have been mostly, अगर कोई हिमालयन रेंज ही नहीं होता था तो क्या जोग्राफिकल इम्पैक्ट होता था इंडिया के ऊपर? जस्ट सपोज कि आज जहाँ पे हिमालय है वहाँ पे हिमालय ही ना होता, तो ये कह रहे हैं कि इमेजिन करो कि क्या होता था। मोस्ट ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव फ्रॉम साइबेरिया, यस एब्सोल्युटली दे विल। हाउ? क्योंकि यहाँ पे पूरा चाइना वाइना में अगर आप जाओगे, मंगोलिया वगैरह, रशिया वगैरह, वो बहुत ठंडी रीजन है, तो पोल्स की तरफ से विंड्स आती हैं, तो अगर माउंटेन्स हिमालयन से जिन्होंने बहुत हद तक हमें प्रोटेक्ट किया है कोल्ड वेव से, अगर माउंटेन्स ना होंगे तो ये कोल्ड वेव इंडिया में एंटर करेंगी और यस एक्सपीरियंस होगा कोल्ड वेव। Indo-Gangetic plain would be devoid of a such extensive alluvial soil. तो yes, of course होगा ये भी। The pattern of monsoon would be different from what it is present. देखो किसी ने देखा नहीं है, पर yes, यहाँ पे कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, ये कह रहे हैं would, would, would. So yes, we can say yes. If they say must, have to, has to, तो ये थोड़ा एक्सट्रीम होता तो हम थोड़ा अलर्ट हो सकते थे, पर दिस इज सेइंग जनरल स्टेटमेंट है, तो हम इसे सही मान के हम कहेंगे कि यस तीनों हो सकता है ना, 1 2 3। नेक्स्ट व्हाट दे आर आस्किंग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ लैंडफॉर्म इन इंडिया, ठीक है, लैंडफॉर्म फॉर्मेशन कैसे हुआ इंडिया में उसके बारे में। स्ट्रक्चरली द हिमालयन प्लेटो इज एक्सटेंडेड by the parts of the Deccan Plateau. The valley of Kashmir was formed in the synclinal, yes, the Gangetic plain formed for the deep, yes। अब इसमें हमें गलत ढूंढना है, ठीक है, ये सब तो हमें जनरल लग रहा है, सही लग रहा है कि हाँ ठीक है, एनसीईआरटी में वगैरह में पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि द प्लेन्स फॉर्म द फोर्स डीप है, फिर सिंक्लोनाइन है लाइक दिस, ऐसे ऐसे ना, तो ये सिंक्लोनाइन विच मीन्स यानी कि जिनका फॉर्मेशन हुआ है ये कुछ इस तरह से हुआ है। तो ऑब्वियसली कश्मीर की तरफ हम जाएंगे तो कहीं पे बड़ी पहाड़ी, छोटी पहाड़ी, ऊंचे नीचे है, पीर पंजाल रेंजेस वगैरह जो है वो इस तरह से है, तो मान सकते हैं ये क्या कहते थे, हिमालयन ओरिजिनेट एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट एंड चाइनीज प्लेट। तो इतने प्लेट्स का तो कन्वर्जन था नहीं, वो तो खुद डाइवर्ट होकर मेडागास्कर प्लेट से नॉर्थ की तरफ मूव हो रही थी, जो कि यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो चाइनीज प्लेट तो कहाँ ही होगा, ट्रायंगुलर यूरोपियन प्लेट, तो इस तरफ है यूरोपियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट है। तो आई थिंक दिस इज, मेरे हिसाब से ये गलत होना चाहिए। लेट्स सी द आंसर, इट इज ए 1 2 3 सी, फोर्थ वन इज अ रॉन्ग, ठीक है, वो वही सब डिस्क्रिप्शन दिया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, which of the following statement is incorrect, तो हमें incorrect बताना है। Geologically peninsula regions of India most ancient in part, होल्ड पे रखते हैं, लेट्स सी, ये तो कुछ गलत नहीं लग रहा। हिमालयन माउंटेन्स डेमोन्स्ट्रेटेड द मोस्ट न्यूली, है ना, हिमालयन माउंटेन्स डेमोन्स्ट्रेटेड मोस्ट न्यूली डेवलप फोल्डेड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, कुछ ना कुछ डिस्कवरीज होती रहती हैं, तो हम इसे भी मान सकते हैं। वेट, द वेस्टर्न कोस्टलाइन इन इंडिया इज फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ प्रोसेस ऑफ रिवर, सो ये थोड़ा अटपटा लग रहा है। वेस्टर्न कोस्टलाइन ऑफ द फॉर्म बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ अ रिवर, तो मोस्ट ऑफ हमें पता है कि जो रिवर्स फ्लो होती है वो तो ईस्टर्न की तरफ फ्लो होती है, तो मोस्ट ऑफ जो है वो वेस्टर्न कोस्ट पे, यानी कि दिस इज, ये इंडिया है ना, सॉरी फॉर दिस बैड डायग्राम, इंडिया भी दुखी हो जाएगा मेरे इस डायग्राम से। लेट मी सपोज एक दिस, ओके, सो दिस इज अ वेस्टर्न कोस्ट, दिस इज अ ईस्टर्न कोस्ट,
राइट, दिस इज अ वेस्टर्न, दिस इज ईस्टर्न। तो जब सारी मोस्ट ऑफ द रिवर्स मेन वो ईस्टर्न घाट में फ्लो होती हैं, तो डिपोजिशन वेस्ट में कैसे होगा? तो ये प्रोसेस, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। तो आंसर सी इज रॉन्ग वन। बाकी हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मतलब है पढ़ लेना, सारे सवाल को पढ़ने के बाद ही करना, ये नहीं कि जोश जोश में बस आपने मार दिया। समटाइम्स पूरा पढ़ना, भले तुम्हें आता हो, लेकिन क्वेश्चंस को आधा पढ़ने की गलती कभी मत करना, क्योंकि अक्सर सवाल तभी गलत हो जाते। पूरा क्वेश्चन पढ़ना, ऑल्दो तुम्हें आता हो फिर भी रीड इट वंस। नेक्स्ट इज, which one of the following geographical region which of the following geographical region is the oldest in the country? सो पेनिनसुला प्लेटू उसके साथ ही था, हिमालयंस तो बाद में बना, ग्रेटर प्लेन्स जब नदियां बहने लगी तो बनी, ईस्टर्न कोस्टल बाद में, लेकिन ये प्लेट्यू तो था ना, तो ये तो रहेगा। सो दिस इज ओनली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेजर्ट रीजन? ऑब्वियसली वी नो द सिंधु रीजन। सिंधु कैसे? पाकिस्तान के इस रीजन को सिंध एरिया है पूरा, तो थार उसमें भी आता है, मान सकते हैं, मानते हैं, मानना ही है। नेक्स्ट, यस, डेक्कन ट्रैप, वेस्टर्न घाट्स, अरावली। अब ये जो है ना, मैं कहूँगी इसको रटना पड़ेगा थोड़ा सा, थोड़ा टेक्निकल है, जो कि एनसीईआरटी 11th क्लास 11th में दिया हुआ है फर्स्ट पेज पे ही, तो जितना हो सके उतना याद कर लीजिएगा। इट इज टेक्निकल, तो वी सी दैट डेक्कन ट्रैप, Cretaceous ecostone, Western Ghat is formed in the late Cenozoic, अरावली, माफ कीजिएगा अगर मैं प्रोनाउंस रॉन्ग कर रही रहूँगी तो, but I'm trying my best. Then Aravali is formed in the Precambrian and Narmada is a Cambrian. इसे थोड़ा सा टेक्निकल है, इसे रटना पड़ेगा, 2-3 बार आप वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि समथिंग विच इज आई शुड एक्सप्लेन यू, इट इज दैट कि ये पीरियड्स बन गए हैं और इसे रटना पड़ेगा। लाइक किस क्रिटासिस एज में और भी था, है ना, जानवर जितने भी थे, स्पीशीज थे, किस में क्या मिलते थे, वो सब एक बार एनसीईआरटी में दिया गया। तो एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद अगर ये कम लगे तो आप एनसीईआरटी ओपन कीजिएगा क्लास 11th या 12th की, और 11th में ही आई थिंक उसमें फर्स्ट पेज में ही ये पूरा डिटेल में एक पेज दिया हुआ है, तो आपको मिल जाएगा उसके अंदर, ठीक है। और अगर ना मिले तो मैं आपको मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगी कि कौन सी एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज पे। राजस्थान डेजर्ट और द थार डेजर्ट इज एक्सपांसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको आएगा रिसेंट डिपॉजिट है ये, पेलिस्टोसिन है। यस, कैसे कैसे नाम है, मैं भी कंफ्यूज हो जा रही हूँ। तो मैं इतनी गर्मी में बैठी हूँ ना पढ़ाने के लिए, सो दैट आपको डिस्टर्बेंस ना हो ज़्यादा। पंखा ऑफ है तो गर्मी बहुत है, मुंबई में तो बहुत है। सो नेक्स्ट इज कुट्टानाड और कुट्टनाडु ऑफ केरला इज फेमस फॉर the region with the lowest latitude of India. So it is a place in Kerala which is famous for the region of the lowest latitude in India. यानी कि इंडिया में जितनी भी जगह है उनमें से सबसे लोवेस्ट रीजन पे एक सी लेवल होता है, सी लेवल, ठीक है, सॉरी सी लेवल के से भी नीचे डिप्रेस में थोड़ा कह सकते हैं, दिस इज कुत्तनाडु प्लेस है केरला का, ठीक है। ये क्या कह रहा है? केरला इज फेमस फॉर इट्स लोएस्ट लैटिट्यूड इन इंडिया, कुत्तनाडु इज कॉल्ड द राइस सी। यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड मिल गया, कुत्तनाडु ऑल्सो कॉल्ड द राइस बॉल ऑफ केरला। तो अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बनाना होगा आयोग को, तो वो पूछ लेगा कि राइस बॉल कहाँ है, और इससे कि राइस बॉल इन विच स्टेट, तो दे देगा ऑप्शन कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरला। तो अगर आप यहाँ पढ़े रहोगे तो आप वहाँ इजीली आंसर कर पाओगे। तो ये होती है थोड़ी थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम पीवाईक्यू से डिकोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अपना एक सेक्शन ओवर किया है, नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे नदर माउंटेन्स एंड द रीजन्स। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नदर माउंटेन्स एंड रीजन। थैंक यू so much for everyone for listening so patiently.